हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हुआ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का ये एक वीडियो। जितने भी हाईलाइटेड करंट अफेयर्स हैं 2019 के कुछ हाईलाइटेड है, 20 के भी है और इसमें 21 के भी शामिल है और यही आपको बेहतर स्कोर दे पाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप अपना काम जरूर कर दीजिएगा। पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां भी हैं आप वहां पे शेयर कर दीजिएगा और स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 किसे चुना गया है? तो मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया है हरनाज संधू को। हरनाज संधू कहां के रहने वाली है? तो चंडीगढ़ के रहने वाली है। चंडीगढ़ के रहने वाली है हरनाज संधू और भारतीय हैं। मिस यूनिवर्स 2021 इनको चुना गया है। इससे पहले कौन भारतीय जो मिस यूनिवर्स चुने गए थे? तो लारा दत्ता 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स चुने गए थे, इंडियन थे, भारतीय थे। अभी तक 3 भारतीय चुने गए हैं मिस यूनिवर्स। जो पहला थे सुष्मिता सेन 1994 में, दूसरा है लारा दत्ता 2000 ईस्वी में और हरनाज संधू चंडीगढ़ से ये तीसरी हैं। मिस यूनिवर्स 2020 किसको चुना गया था? मिस यूनिवर्स 2020 चुना गया था एंड्रिया मेजा को और यह कहां के रहने वाली थी? तो मैक्सिको के रहने वाली थी और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। सोजत मेहदी को जीआई टैग दिया गया है और यह संबंधित है राजस्थान से। रेलवे के पेपर में और अभी देखते देखते और भी अदर एग्जाम में जैसे बिहार दरोगा में 1-2 क्वेश्चन टैग से भी पूछ लिए जाते हैं जीआई टैग से। सोजत मेहदी जीआई टैग दिया गया है, राजस्थान से रिलेटेड है। खुशहाली सूचकांक में 139 है भारत। अपना प्यारा भारत कितने स्थान पर है? 139 स्थान पर है खुशहाली सूचकांक में। शांति सूचकांक में 135 है। शांति सूचकांक में अपना भारत कहां है? 135 पर है और खुशहाली में 139 पर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा चांसेस पूछने का रहता है। आदि महोत्सव की बात करें, कहां शुरुआत हुआ? तो आदि महोत्सव नई दिल्ली में शुरुआत हुआ, आदि महोत्सव। और यही अगर आपसे पूछा जाता मांडू महोत्सव तो ये हो जाता एमपी में। एमपी में मिर्ची महोत्सव एमपी के खरगोन जिला में शुरू किया गया है। तानसेन सम्मान 2020 किसे दिया गया है? यानी तानसेन सम्मान के लिए 2020 में किसको चुना गया है? पंडित सतीश व्यास को। पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया था। शांति के लिए जो नोबेल दिया गया 2020 में, उस संस्था को दिया गया FAO को। इसका मुख्यालय कहां है? रोम में है और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? विश्व नारियल दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं, 2 दिसंबर को। और 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को। और 2021 का इसका थीम था हम संसाधन का हिस्सा है। हम किसका हिस्सा है? संसाधन का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का थीम था 2021 का और मनाया गया 22 मई को। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य किसे बनाया गया है? IMF का 190वां सदस्य बनाया गया है अंडोरा को। अंडोरा किस महादेश में है? महाद्वीप में है, यूरोप में है। यूरोप कॉन्टिनेंट यानी महादेश में स्थित है अंडोरा। IMF की स्थापना 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और DC का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल बिहार दरोगा में देखने को मिलता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का देन क्या है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन करके ही IMF का गठन किया गया था, IMF का। आगे देखते हैं
वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस मनाते हैं। यहाँ पे कुछ स्थापना दिया गया है, स्थापना यानी कौन से ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापना हुआ। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी को देखता है। 1958 में स्थापना हुआ था। 1958 में फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। 1958 में स्थापना हुआ। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्थापना हुआ। 1969 में ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुआ। आप याद रख सकते हैं, नासा और इधर डीआरडीओ दोनों 1958 में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC की स्थापना कब हुआ? 1954 में हुआ। 1954 में। बीएसएफ की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी समय में बीएसएफ की स्थापना हुआ। आईटीबीपी की बात करें, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, 1962 में स्थापना हुआ। भारत चीन युद्ध हुआ था, 1962 में ही हुआ था, उसी समय में आईटीबीपी की स्थापना हुआ। और एक और प्रश्न याद रखेंगे, चीन से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? नेफा कहा जाता था। नेफा, नॉर्थर्न ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी इसका नाम फुल फॉर्म था। एसएसबी की स्थापना कब हुआ? 1963 में हुआ। 1963 में। AR असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग है। बहुत पुराना हम कह सकते हैं कि हम लोगों का ये पुलिस है, असम राइफल्स, 1835। RAF रैपिड एक्शन फोर्स, यानी त्वरित जो ऊर्जा कहते हैं त्वरित कार्य करती है, RAF रैपिड एक्शन फोर्स, तो त्वरित बल कार्रवाई, यानी 1992 में इसका स्थापना हुआ था RAF का। RPF की स्थापना कब हुआ? 1882 में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कह सकते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1882 में, रेलवे सुरक्षा बल। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में स्थापना हुआ था। और GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1972 में स्थापना हुआ था। और GIC क्या है? तो साधारण बीमा निगम है, यानी LIC का ही एक अंग है। 1972 में स्थापना हुआ था। तो कंप्लीट हो गया होगा। मेरा एक मकसद होता है कि एक ही वीडियो में आपको बहुत सारा कंटेंट आपको हम दे सके, इसीलिए इस तरह का काम करते ताकि आपको कुछ जीके भी याद हो जाए और एक करंट में बने रहते हैं, तो इसका भी आपको करंट से ही निकाला गया है, तो काफी महत्वपूर्ण आपके लिए है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बने हैं? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी बने हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कौन से खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। भारोत्तोलन से ओलंपिक में पहला कांस्य पदक यही जीते थे कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन में। 20वीं सदी के सबसे बड़े परोपकारी कौन बने हैं? तो 20वीं सदी के सबसे बड़े परोपकारी बने हैं जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा 20वीं सदी के सबसे बड़े परोपकारी बने हैं। भारत रत्न 2019 किसे दिया गया? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। जब ये सब हाईलाइटेड प्रश्न है और पूछा ही जा सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। तो आपका एक नजर, मान लिया पढ़े हैं, मिस कर गए होंगे, लेकिन फिर से आपके एक बार माइंड में आ जाएगा, तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस एकदम बिल्कुल कम हो जाएंगे। भारत रत्न 2019 प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था। देश का पहला अनाज ATM कहां खोला गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है। जीवन सरल पेंशन योजना कौन शुरू किया है? तो LIC शुरू किया गया है। जीवन सरल पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो LIC के द्वारा शुरू किया गया है। स्थापना पीछे पढ़े हैं 1956। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब कौन जीता है या जीती है? मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीती है वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे जीती है। ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन बल्लेबाज है? तो ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर केन विलियमसन है। आपको पता होगा कि टेस्ट चैंपियनशिप अभी हाल ही में भारत को हराकर न्यूजीलैंड जीत गया है। T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो जीता है ऑस्ट्रेलिया। तो ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। ICC की स्थापना 1909 में हुआ था और इसकी मुख्यालय दुबई में है। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
पेड्रो कैस्टिलो। पेड्रो कैस्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। पेरू की राजधानी लीमा है, लीमा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 दिया गया है आशा भोसले जी को। T20 विश्व कप 2021 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है, ऑस्ट्रेलिया। खेल रत्न पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो खेल रत्न पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी है, मिताली राज। भारतीय हैं। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाते हैं? 21 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 तमिलनाडु जीता है, तमिलनाडु। बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है डेमन गलगट को। डेमन गलगट को दिया गया है। कौन से पुस्तक के लिए? द प्रॉमिस के लिए। और किस देश से रहने वाले हैं? तो दक्षिण अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका से रहने वाले हैं। कौन? डेमन गलगट। फिक्की के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अरुण चावला बने हैं। अरुण चावला फिक्की के महानिदेशक बने हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था फिक्की का? तो 1927 में। 1927 में फिक्की की स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनाया गया है हिलेरी चार्ल्स वर्थ को। हिलेरी चार्ल्स वर्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बने हैं। और यह कहां के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? द हेग में है। और यह कहां है? तो नीदरलैंड में है। द हेग कहां है? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड को पहले क्या कहा जाता था? हॉलैंड कहा जाता था, हॉलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी कहां है? तो एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम। फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया होगा। काफी सारा करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहां लेकर आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। जाने का तो इच्छा नहीं करता है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए क्या होता है कि 15 मिनट 10 मिनट में हमको मतलब समाप्त करना होता है अपना वीडियो। इसीलिए इतना क्वेश्चन को कलेक्ट कर पाते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स का मैसेज आ रहा है, जो यूट्यूब फैमिली से हमारे मतलब फ्रेंड्स हैं, वो मैसेज करते हैं कि आप ज़्यादा वीडियो नहीं डालते हैं। तो थोड़ा सा मेरा भी पर्सनल लाइफ क्या है कि अभी हम भी मतलब बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बिजी हैं, लगातार चल रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा हम वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन कोशिश रहता है कुछ अच्छा ही करें आपके लिए, और लगातार करेंगे और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।